हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय एप्लीकेशन। तो चलिए स्टूडेंट्स, स्टार्ट करेंगे यूनिवर्सिटी का नवंबर 2023 का FM1 का पेपर का सॉल्यूशन। ओके, तो स्टूडेंट्स, इस पेपर के अंदर हमारे एक स्टूडेंट्स का यूनिवर्सिटी में हाईएस्ट मार्क है जिसका नाम है राजन। ओके, और ये स्टूडेंट्स ने 45 मार्क्स आउट ऑफ 50 इस पेपर के अंदर लाया है। तो कॉन्ग्रेचुलेशन के इतने सारे मार्क्स इस पेपर में लाना। ओके, और वो भी आपको पता ही है कि जो FM1 होता है वो काफ़ी सारा लॉन्ग मतलब क्वेश्चन के साथ आपको पूछे जाते हैं और काफ़ी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछे गए थे इस पेपर के अंदर। और बेसिकली देखा जाए तो जो होल्डिंग कंपनी है उसका जो क्वेश्चन पूछा है वो। तो स्टूडेंट्स, अच्छे मार्क्स लाना है तो आप अच्छे से हर कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी के साथ अगर टॉपिक को क्लियर करते हो तो आ ही जाते। ठीक है, मानता हूँ कि होल्डिंग कंपनी जो चैप्टर है थोड़ा सा टफ है, लेकिन उसको इजी बनाना है तो आपको उस चैप्टर पे बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। चलिए, तो देखो उसी टॉपिक पे हम ये पूरे पेपर को करेंगे। देखो यहाँ पर बोला गया है कि कैपिटल प्रॉफिट फाइंड आउट करो मशीनरी एंड फर्नीचर का। 5 मार्क का क्वेश्चन है, लेकिन देखो कसम से क्वेश्चन बहुत ज़बरदस्त पूछा है, नया क्वेश्चन है। ठीक है, तो उसके बाद स्टूडेंट आपको क्या बोला है, मशीनरी वॉज परचेस ऑन 1/1/2017 एंड फर्नीचर परचेस 1/1/2017, दोनों सेम तारीख पे परचेस किया। और डेप्रीशिएशन आपको बोला 10%, वो भी रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड पे। और वो भी देखो टोटल डेप्रीशिएशन है मशीन और फर्नीचर का इंक्लूड है। और जो टोटल डेप्रीशिएशन ऑफ मशीनरी वॉज डबल देन द टोटल डेप्रीशिएशन ऑफ द फर्नीचर। ये सबसे खतरनाक लाइन था। ठीक है, तो पहले इस लाइन को क्रैक करते हैं। देखो आपको क्या बोला, मशीनरी जो है ना उसका डेप्रीशिएशन, जो टोटल डेप्रीशिएशन होगा ना वो आपके फर्नीचर के डेप्रीशिएशन से क्या होगा, डबल होगा। मतलब समझो यहां पर मैं लिखूं टोटल डेप्रीशिएशन ऑफ फर्नीचर, समझो x, तो यहां पर टोटल डेप्रीशिएशन ऑफ मशीन क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। समझे, क्योंकि मशीन का डेप्रीशिएशन जो है वो टोटल ज़्यादा है, डबल है। ठीक है, जो टोटल मशीन का जो डेप्रीशिएशन है वो फर्नीचर के डेप्रीशिएशन से डबल है। अब इन दोनों का जो टोटल है ना वो टोटल आपको दे रखा है 2,06,340, ये आपको दे रखा है। तो आप क्या करो, देखो x + 2x = 2,06,340 कर दो और ये आ जाएगा 3x। तो 2,06,340 और x की वैल्यू आपको मिल जाएगी 2,06,340 डिवाइड बाई 3। तो मतलब हो जाएगा, आपको 3 डिवाइड बाई करना है। देखो समझ जाओगे ना, 3 डिवाइड बाई करना है, लिखता नहीं हूँ, चलो लिख ही देता हूँ, फिर तो क्या स्टूडेंट वापस डाउट पूछेंगे, उससे बेटर। ये आपका आ गया आंसर, मतलब मेरा इसका आंसर आ गया 68,780 और इससे डबल कर दो तो इसका डबल कर दोगे तो 1,37,560 और इसका टोटल आपका हो जाएगा 2,06,340। सिंपल। अभी देखो यहाँ पर आपको क्या बोला कि जो मशीन और फर्नीचर का जो डेप्रीशिएशन है वो हम 10% के हिसाब से रिटर्न डाउन वैल्यू में गिनते हैं। तो देखो आप अगर समझो कि आपने मशीन खरीदा हो, ठीक है, या फिर फर्नीचर खरीदा हो, दोनों समझो 100 रुपये में खरीदा होगा किसी ज़माने में, और वो ज़माना था 2017 का। ठीक है, तो 2017 में आपने खरीदा था, 4 साल आपने डेप्रीशिएशन गिना 10% से, मतलब समझो 10% डेप्रीशिएशन गिना तो 10 हो गया, मतलब 90 बच गया। फिर वापस 10% डेप्रीशिएशन गिना, 9 हो गया, 81 हो गया। फिर वापस 10% डेप्रीशिएशन गिना, 8.1 हो गया, मतलब यहाँ पर 72.9 हो गया। और 1 साल का गिनना पड़ेगा ना, क्योंकि 4 साल है, तो ये 7.29 हो गया, तो ये हो गया 65.61। मतलब अभी आपको ये देखो 1 2 3 4, ये आपका टोटल डेप्रीशिएशन हो गया। टोटल डेप्रीशिएशन कितना हो गया, 10 9
8.1 और 7.29, समझे। तो टोटल करके अगर आप देखोगे तो 34.39% हो गया ये, ठीक है। ये आपका टोटल डेप्रिसिएशन हो गया। तो यहां पर कहने की बात यही है कि आपको ढूंढना है कैपिटल प्रॉफिट ना, कैपिटल प्रॉफिट ढूंढना है। तो कैपिटल प्रॉफिट मतलब व्हाट, कि आपने कॉस्ट प्राइस से कितने प्राइस में ज्यादा बेचा, वो कैपिटल प्रॉफिट है। कॉस्ट से जो ज्यादा बेचा होगा वही कैपिटल प्रॉफिट होगा ना। तो 10% मोर देन बोला है और 50% मोर देन बोला है, और वो भी कॉस्ट का, ठीक है। तो 50% किस में बोला, फर्नीचर में। मशीनरी में कितना परसेंट है, 10%। तो यहां पर कैपिटल प्रॉफिट ढूंढने के लिए कॉस्ट प्राइस निकालनी बहुत जरूरी है। और ये आपका टोटल डेप्रिसिएशन दोनों का है, फर्नीचर का भी है और मशीन का भी है। तो यहां पर अभी देखो आपको क्या करना पड़ेगा कि आपका टोटल डेप्रिसिएशन है ना, वो 34 पॉइंट कितना आया था, 34.39। तो अगर 34.39 डेप्रिसिएशन है तो आपकी कॉस्ट प्राइस 100 है, ठीक है। ये आपका डेप्रिसिएशन है, तो ये आपकी कॉस्ट है। तो यहां पर कहने का मतलब ये है कि हमारे पास जो 68780 मतलब 68780 का जो टोटल डेप्रिसिएशन होता है, तो आपकी कॉस्ट क्या होगी। तो कॉस्ट का वैल्यू क्या होगा, देखो 68780 इंटू 100 डिवाइड बाई 34.39, तो आपकी कॉस्ट हो जाएगी 2 लाख। और ये 2 लाख जो है ना, वो फर्नीचर की कॉस्ट हो जाएगी, फर्नीचर कॉस्ट। और इसका 10%, या फर्नीचर में कितना परसेंट था, एक सेकेंड, फर्नीचर में 50% प्रॉफिट ले रहे हैं। तो 50% प्रॉफिट है, मतलब 50% आप प्रॉफिट पे बेच रहे हो कॉस्ट का। तो इसका 50% प्रॉफिट तो 1 लाख हो जाता है, मतलब फर्नीचर को आपने बेचा होगा 3 लाख, ठीक है। ये आपका प्रॉफिट हो जाएगा, ये आपका सेलिंग हो गया। फिर ऐसे ही आपको डेप्रीशिएशन देखो और कॉस्ट देखो आपके पास होगा, तो 34.39, तो आपकी कॉस्ट है 100। और सेम चीज आपके पास वही है अमाउंट यहाँ पर 1,37,560, 137,560। तो आपके पास उसका कॉस्ट क्या रहेगा, 137,560 इंटू 100, 34.39, कितना आ रहा है, बोले सर 4 लाख रुपया आ रहा है। ये आपका मशीन आ गया। और मशीन का जो कॉस्ट आया उसके ऊपर 10% आपको क्या ऐड करना है, प्रॉफिट ऐड करना है। तो ये 10% प्रॉफिट मतलब कितना आ जाएगा, 40,000। ये 4,40,000 आपका क्या आंसर आ गया, प्रॉफिट का आंसर आ गया, ठीक। 4,40,000 आपका प्रॉफिट ऐड करने के बाद ये सेलिंग प्राइस आ गया। नाउ आपको निकालना है कैपिटल प्रॉफिट। तो देखो कैपिटल प्रॉफिट आपका फर्नीचर में कितना हुआ और मशीन में कितना हुआ। तो मशीन में और फर्नीचर में देखो, मशीन में आपका 40,000 का प्रॉफिट हो रहा है और फर्नीचर में आपका 1 लाख का प्रॉफिट हो रहा है, और ये कैपिटल प्रॉफिट है, समझ रहे। कैपिटल प्रॉफिट मतलब जो आपने कॉस्ट प्राइस से ज्यादा प्राइस पे बेचा वो आपका कैपिटल प्रॉफिट हो जाएगा, ये कॉस्ट प्राइस से ज्यादा प्राइस। और रेवेन्यू प्रॉफिट का मतलब क्या हो जाएगा, जो रेवेन्यू प्रॉफिट है ना वो आपका डेप्रीसिएशन इटसेल्फ हो जाएगा। जो आपके पास डेप्रीसिएशन था ना, ये 68780 और 137,560, 68780 और 137,560, ये आपका रेवेन्यू प्रॉफिट हो गया फर्नीचर का और मशीन, ठीक है। कंप्लीट, एकदम फिनिश क्वेश्चन। देख लो, इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन को सॉल्व करना था। और देखो क्वेश्चन में कुछ ऐसा नया नहीं था, बस क्वेश्चन में आपका कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि व्हाट इज अ कैपिटल प्रॉफिट। कैपिटल प्रॉफिट क्या होता है कि आपने जो कॉस्ट प्राइस था उससे ज़्यादा वैल्यू पे बेचा। जैसे मैं आपको बताऊं कि आप कोई भी एसेट होती है, जैसे कोई भी एसेट होती है उसकी एक कॉस्ट वैल्यू होती है, कॉस्ट वैल्यू।
अब उस कॉस्ट वैल्यू पे अगर आप डेप्रीशिएशन माइनस करते हो, समझो 4 साल तक एसेट को यूज़ किया, तो ये जो डेप्रीशिएशन आता है ना वो एक्यूमुलेटेड आता है। एक्यूमुलेटेड डेप्रीशिएशन मतलब 4 साल का जितना भी टोटल डेप्रीशिएशन है वो माइनस किया। फिर उसके बाद जो आता है उसको WDV बोलते हैं, रिटन डाउन वैल्यू। फिर उसमें आप क्या कर देते हो, प्रॉफिट को ऐड करके आपने बेच देते हो, तो वो आपकी सेलिंग प्राइस आ जाती है। और ये सब चीज मैंने आपको कोर्स में बताया हुआ कि इस तरीके से हम कैलकुलेशन करते हैं नॉर्मली। ओके, इस तरीके से कैलकुलेशन करते हैं। अब इधर होता क्या है कि कॉस्ट प्राइस से आप जितना ज्यादा ले रहे हो ना, ठीक है, कॉस्ट प्राइस पे कितना ज्यादा प्रॉफिट ले रहे हो, तो कॉस्ट प्राइस जो था उससे ज्यादा जो बेचा वो आपका कौन सा कैपिटल प्रॉफिट हो जाएगा। ओके, और कैपिटल प्रॉफिट जो है मतलब ये जो प्रॉफिट है उसमें दोनों प्रॉफिट इंक्लूड होते हैं, कैपिटल प्रॉफिट भी हो जाता है और रेवेन्यू प्रॉफिट भी हो जाता है। तो कैपिटल प्रॉफिट आप फाइंड आउट करके क्या कर लो, उसमें से माइनस कर लो, तो आपको रेवेन्यू प्रॉफिट मिल जाएगा। और अगर रेवेन्यू प्रॉफिट चाहिए तो ये जो डेप्रीशिएशन की जो टोटल अमाउंट होती है वही इटसेल्फ रेवेन्यू प्रॉफिट हो जाता है इन दैट केस के अगर आपके जो कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा वैल्यू पे अगर आपने बेचा है तो कैपिटल प्रॉफिट अलग हो गया, तो रेवेन्यू प्रॉफिट अलग हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो ये आपका मैंने करवा दिया। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए किसी क्वेश्चन के साथ। गुड बाय और टेक केयर।